नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता है। कल 7 तारीख है। 13 अप्रैल तक इन 7 दिनों के लिए कैसा रहेगा आपका समय। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। कल के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 6:25 तक रहेगा ये। और 8 तारीख को भी सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह होगा 6:03 से लेकर 7:55 तक होगा। ऐसे योगों में किया गया शुभ कार्य, धर्म कर्म का कार्य अगर किया जाए या कोई परचेजिंग की जाए, खरीदारी की जाए, तो वह शुभ फलदायी होती है। वैसे भी आज रामनवमी है, आज 6 तारीख है। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण दिन है। जब यह मेरा वीडियो आपको मिलेगा तो संध्या समय हो चुका होगा। आज रवि पुष्य योग भी है, ये भी दुर्लभ राजयोग है। रवि पुष्य योग में भी आप कुछ भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, कल से लेकर 13 अप्रैल तक ग्रह क्या कहते हैं। कहने का मतलब मेष संक्रांति से पहले पहले का ये समय, सूर्य के उच्च के होने से पहले का ये समय, बचा हुआ समय एक सप्ताह का, इसमें एक परिवर्तन होगा जिसे हम सूक्ष्म परिवर्तन तो नहीं कह सकते, इसमें गुरु का परिवर्तन होगा। जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, गुरु राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, गुरु नक्षत्र परिवर्तन तो करेंगे। और इस नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर भी टिप्पणी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुरु मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अब 64 दिन 64 डेज देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। और मंगल के नक्षत्र में गुरु का, देखिए अभी रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा तो 2.25 दिन में घर बदलता है, परंतु मंगल तो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे अष्टम भाव में। जैसा कि आप देख रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो गुरु का फल कैसा होगा उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, लाइक किया करें, जो नीचे दिए गए आइकन हैं उसका इस्तेमाल करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, यही एक आपसे अनुरोध है। शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, ये 5 ग्रह आपके चतुर्थ भाव को सुशोभित कर रहे हैं। इतना बड़ा राजयोग कम ही बनता है। जी हाँ, शनि के साथ शुक्र बुध का योग ये दुर्लभ राजयोग है, तीनों क्योंकि मित्र हैं। एनीवेज इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी चलिए सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं कल के दिन 7 तारीख मंगल के साथ अष्टम भाव में। अष्टम चंद्रमा ऐसा समझें कि कमज़ोर पड़ जाता है, परंतु आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम चंद्रमा के दिन चंद्रमा अपनी राशि में होता है, कर्क राशि पड़ती है अष्टम स्थान में। क्योंकि तो कल के दिन चंद्रमा अष्टम स्थान में होने का मतलब, तो 7 तारीख दोस्तों चंद्र मंगल योग बनेगा, जिसके कारण आपको धन की स्थिति में लाभ होगा अचानक से, खासकर शेयर बाज़ार से, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि से, स्पेकुलेशन से कहें तो। अगर आप कोई स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए दिन कल और परसों का 7 और 8 तारीख बेहतर रहेंगे। 8 तारीख भी बल्कि सुबह तक ही चंद्रमा अपनी राशि का होगा। अपनी राशि का चंद्रमा मंगल के साथ होगा, तो चंद्रमा तो बली रहेगा अपनी राशि में, मंगल को भी कहीं ना कहीं बल मिलता है, दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पर चंद्र मंगल योग के कारण ऐसे कार्यों से आपके पास धन आता है जो गोपनीय किस्म के होते हैं। गुप्त कार्यों से धन आता है, आपकी गुप्त चिंताओं का अंत होता है। योगा, मेडिटेशन, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी।
जी हाँ दोस्तों, पराविद्याओं में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और पराविद्याओं से भी आप लाभान्वित होंगे। किसी गुरु देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, या यूं कहें दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका मन हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से कोसों दूर रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। धन की स्थिति अकस्मात ढंग से, फिर से बता रहा हूँ, बेहतर होने के योग हैं। 7 तारीख और 8 तारीख सुबह 7:53 तक, जब तक ये लक्ष्मी योग बनता है, चंद्र मंगल योग। तो मंगल का वैसे भी विपरीत राजयोग है, तो ऐसे दिन में ये हो सकता है आपको कोई बड़ा धन लाभ हो जाए, अचानक से कहीं से अटका हुआ धन मिल जाए, चांसेस प्रबल होते हैं। 8, 9, 10 तारीख संध्या समय तक 7 बजे तक चंद्रमा भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का चंद्रमा बली होता है। आपकी राशि से चंद्रमा जब भी 9th हाउस में गोचर करे तो यह बली होता है। विदेशों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश यात्रा के योग के प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहता है। विदेश में सेटल्ड रिश्तेदारों से आपकी बातचीत हो सकती है, जो काफ़ी आपके हृदय को शांत करती है। आपके मन में जो किसी तरह की कुंठा है वह दूर होती है। तो ये चंद्रमा 8, 9, 10 तारीख को बहुत बेहतर रहेगा। वैसे भी गुरु से केंद्र में है तो गज केसरी राजयोग भी बनता है, परंतु क्योंकि गुरु छठे भाव में है इसलिए गज केसरी उतना प्रभावशाली नहीं होता। फिर भी चंद्रमा को बल तो मिलता ही है। सिंह राशि का चंद्रमा आपके धन में वृद्धि करेगा। अकस्मात ढंग से आपके गोपनीय शत्रु नाश होते हैं, आपके कष्ट कहीं तो कम होते हैं या लुप्त हो जाते हैं। आप खुश रहेंगे और मानसिक बल आपका बढ़ेगा। आपकी विल पावर, देखिए बिना विल पावर के आत्मिक बल, मानसिक बल के कुछ भी तो नहीं। आदमी कुछ करता है, कुछ सोचता है, सोचने के पश्चात ही तो कर पाता है। तो ये दिन ऐसे हैं, आप दृढ़ निश्चय वाले होंगे। जब व्यक्ति के पास दृढ़ निश्चय होता है ना दोस्तों, तो वह कुछ भी कर जाता है, वह माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाता है। जो लोग दुर्लभ काम करते हैं, दुर्गम एरियाज़ में चले जाते हैं, उनकी विल पावर ही तो स्ट्रोंग होती है। तो आपकी विल पावर बहुत उत्तम रहेगी। 8, 9, 10 तारीख को यकीन मानिए इन दिनों में आप कुछ ना कुछ खास करने के इच्छुक रहेंगे, चैलेंजेस को फेस करने के इच्छुक रहेंगे। आप भली भांति जानते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, क्योंकि ये जो चंद्रमा होता है 9th हाउस में आपको आत्म अवलोकन के लिए भी मजबूर करता है, या यूं कहें आप सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, ये बात निश्चित है, और आप गहराई तक सोचने वाले होंगे। आपकी प्लानिंग काफ़ी मिस्टीरियस किस्म की होगी। आप कम बोलें इन दिनों, अपनी बात को आंतरिक रखें। 8, 9, 10 तारीख को तो बेहतर होगा। कम बोलने से ये होता है कि आप के विचारों को कोई पढ़ नहीं पाता, खासकर कार्य क्षेत्र पर। वैसे भी आपको कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप की पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका स्वभाव कहें तो आपकी राशि ऐसी है, लोग आपको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, बहुत जल्दी आपसे बात उगलवा लेते हैं और इससे आपको यूज़ करते हैं। गुरु की राशि है ना, देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को भोला बाला इंसान बनाते हैं। भोलेपन में कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं। आप कितने भी अपने आप को चतुर समझें दोस्तों, लोग ऐसे हैं कि आपकी चतुराई चलने नहीं देते। सो एनीवेज हम दूसरे बिंदु की ओर चले गए। 11, 12 तारीख की 9 तारीख खास रहेगी आपकी। 8, 9, 10 तारीख में से 9 तारीख, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा ये चंद्रमा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मालिक शुक्र होता है। शुक्र 11वें भाव का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है। तो लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। कब? 9 तारीख को। 9 तारीख मार्क कर लें। आप कोई भी कार्य करें उसमें सफलता मिलने के योग, व्यापार करें या कहीं इन्वेस्ट करें, चांसेस बहुत प्रबल होते हैं। अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवाया करें, अन्यथा कई बार आप रिस्की कार्य करते हैं, अगर स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, इस राशिफल को देखकर ये नुकसानदायक भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। अगर आपकी दशा अंतर्दशा 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए ग्रहों की है, या प्रताड़ित कमज़ोर ग्रहों की है, भाव संधि पर है,
जैसे होते हैं ना आपके जो राशि चार्ट होता है और चलित चार्ट होता है, उसमें ग्रह अक्सर बदल जाते हैं, इस तरह के ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो आपको कुंडली का अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए अगर खुद एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, और तभी बड़ा रिस्क लेना चाहिए। केतु के साथ चंद्रमा 11-12 तारीख को, 11 तारीख को अपने ही नक्षत्र में होगा। सबसे बड़ी बात ये है, सुखद बात है। अष्टमेश हालांकि होकर चंद्रमा 10th हाउस में बैठे तो ये कामकाज के लिए इतना अच्छा नहीं होता, वैसे भी केतु के साथ है, परंतु अच्छी बात यह है कि ये अपने नक्षत्र में होगा और गुरु से दृष्ट होगा। शनि, राहु, शुक्र, बुध सूर्य से दृष्ट होगा। 7 ग्रहों का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर होगा और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा, ये सबसे बड़ी बात है। गुरु से भी दृष्ट होगा, ये भी उत्तम बात है। हालांकि ये पक्ष बली होगा क्योंकि सूर्य के समक्ष होगा। 12 तारीख आपको याद दिला दूं, पूर्णिमा का व्रत है, तो 12 तारीख आप व्रत रखें जो आपको लाभ देगा, आपको मानसिक शांति देगा, मानसिक बल देगा। तो 11 तारीख की बात कर रहे थे, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा। देखिए 10th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा केतु के साथ, अदरवाइज तो ये ग्रहण दोष होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, परंतु क्योंकि अगर ये फुल मून ना होता 11-12 तारीख को, गुरु से दृष्ट ना होता, अपने नक्षत्र में ना होता, तो आपको दिक्कत होती, हल्की फुल्की कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ जाया करती, परंतु ऐसा होगा नहीं क्योंकि वैसी स्थिति नहीं है, चंद्रमा बली है। तो आपको रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए, बस इतना कहना चाहूँगा, और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः। गणपति की आराधना करें, वह भी अच्छा रहता है। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, वह भी अच्छा रहता है। काले सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में दान कर दें 11 तारीख 12 तारीख, वह भी अच्छा रहेगा। और चींटियों को आटा, शक्कर, शुगर मिलाकर चींटियों को डालें 11-12 तारीख को, तो केतु के दोष का कुछ परिहार हो जाता है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, चिंता की बात बिल्कुल नहीं। कोई आप रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, बल्कि कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तनाव कम होंगे, कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा, धन आने के योग बनते हैं, ये बात भी निश्चित है क्योंकि सुख भाव का मालिक है गुरु, और गुरु ने संबंध चंद्रमा से बना लिए 10वें भाव में, तो आपके कामकाज करने से धन आता है जिससे आप सुखी महसूस करते हैं। धनेश की भी दृष्टि, शनि की भी दृष्टि इस चंद्रमा केतु के ऊपर रहेगी। धन भाव के मालिक का संबंध चंद्रमा के साथ हुआ है जो अकस्मात धन आने के योग बनाता है। शुक्र का भी प्रभाव है, शुक्र लाभेश है, तो आपके चतुर्थ भाव में लक्ष्मी योग तो बना ही हुआ है। शनि शुक्र का योग लक्ष्मी योग होता है। जब तक शनि शुक्र यहाँ पर हैं 31 मई तक धन उपार्जन होता रहेगा, धन आता रहेगा। इसी तरह से 13 तारीख को चंद्रमा 7:37 तुला राशि में, 11वें भाव का चंद्रमा बहुत उत्तम होता है। मातृपक्ष से लाभ के योग बनते हैं, मित्रों की सहायता मिलती है और कहीं ना कहीं समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। किसी गैदरिंग में जाने का मौका मिलेगा। मित्रों के साथ अपने विचारों को शेयर करने से, कन्फाइड करने से आपको आत्मिक रिलीफ मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। मंगल से दृष्ट रहेगा ही चंद्रमा, तुला राशि का चंद्रमा। मंगल पंचमेश भी हैं, व्यय भाव के मालिक भी हैं, तो यहाँ पर विदेशों में निवेश करने का अच्छा दिन है। मल्टीनेशनल कंपनीज में निवेश करने के लिए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। स्पेकुलेशन के लिए दिन बहुत अच्छा है, 13 और 14 तारीख इवन। संतान को लेकर कोई खुशखबरी, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रोमांस के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट का वालों के लिए दिन बहुत खूब रहेगा। तुला राशि का चंद्रमा 13 तारीख को लाभदायक रहेगा, ये बात निश्चित है। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 ग्रह 13 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव जिसे कहते हैं। यहाँ से आपको बता दें, सूर्य जैसे ही भाग्य स्थान में आता है, भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में ये गोचर करता है, आप के वारे न्यारे होने वाले हैं। दोस्तों, भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में हो
तो लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, बढ़ेगी अनुकंपा कहीं तो आशीर्वाद मिलेगा। कुबेर देव का खजाना आपके लिए होगा, खासकर लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं 14 तारीख ऑनवर्ड्स। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। भी चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स बता दें। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 9, 18 या 27। जेम स्टोन्स आपके लिए पुखराज बनता है, इसे धारण करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि महंगे स्टोन होते हैं ये। नहीं तो आपको अपने गले में पीला धागा कॉटन का धारण करना चाहिए जो आपकी नाभि को टच करे। गुरुवार को आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ये करना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, सुखों में वृद्धि होती है, मानसिक सुख बढ़ता है। अगर मंगल आपका अच्छी स्थिति में है तो आपको रेड वस्त्र भी धारण करने चाहिए, क्योंकि मंगल पंचमेश हैं, त्रिकोण के मालिक हैं। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहे इसलिए आपको नारंगी वस्त्र, पिंक वस्त्र भी धारण करने चाहिए जो सूर्य के कलर हैं। और सूर्य भाग्यस्थान का मालिक है। आप रूबी स्टोन सूर्य का धारण कर सकते हैं, परंतु टेस्ट जरूर करवा लें, मानिक जिसे कहते हैं। और कोरल मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं। अगेन मूंगा धारण करने के लिए भी आपको मंगल की स्थिति देखनी चाहिए, मंगल राहु केतु के साथ है ना या नहीं, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। और पोंगा पंडित से बचें, क्योंकि इसमें बहुत सारा एनालिसिस का ज़रूरत होता है दोस्तों। दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एनीवेज, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।